सिंड्रेला और जादुई परी। सिंड्रेला का जन्म फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था। सिंड्रेला जब 2 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब सिंड्रेला अपनी खाला सरगुन और अपनी खाला की बेटी पूजा के साथ रहती थी। वह दोनों सिंड्रेला को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सिंड्रेला की खाला सरगुन और उसकी बेटी पूजा सिंड्रेला पर खूब अत्याचार करते हैं। वह दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे। सिंड्रेला उनके घर में बस एक नौकरानी जैसी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सब मार्केट सौदा लेने के लिए जाते हैं, तभी पूरे मार्केट में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, इस मार्केट के सब लोग ध्यान से सुनो। और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें अपने राजा के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए, जिसके लिए कल महल में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस सभा में जो लड़की हमारे राजकुमार को पसंद आएगी वही बनेगी इस फ्रांस की राजकुमारी। उस सभा में इस जगह की सारी लड़कियों को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी लड़कियां जरूर आ जाए। ये घोषणा मिलते ही सिंड्रेला की खाला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लड़कियां उस सभा में खुद को ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखाने में लग जाती है। मामा, मैं जाकर सभा में क्या पहनूंगी? अरे री, तू फिक्र ना कर, वो मैं बाजार के दुकान से थोड़े लिए एक बहुत ही अच्छा लहंगा लाई हूँ। और हाँ, सभा में तो तू ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखेगी। तू देखना, राजकुमार तुझे ही पसंद करेगा। हाँ मेरी बेटी, तुझसे भला कोई सुंदर है क्या इस पूरे शहर में? चल अब जाके राज्य पे जाने की तैयारी कर। मैं जाकर तोरे लिए लहंगा लेकर आती हूँ। तभी उन दोनों की ये बात सिंड्रेला भी सुन लेती है। खाला, क्या मुझे भी कोई अच्छा सा फ्रॉक मिल सकता है? मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। मैं सभा में जाकर क्या पहनूंगी? ये सुनकर खाला की बेटी पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, राजकुमार को राजकुमारी चाहिए, तोरे जैसी नौकरानी नहीं, समझी? बड़ी आई सभा में जाने वाली। तेरा वहाँ पे कोई काम नहीं है। राजकुमार तो तुझ जैसी नौकरानी को अपनी नौकरानी भी ना रखे। हाँ, पर सभा में तो सभी युवा लड़कियों को बुलाया गया है ना? अरे करमजली, जन्म लेते ही सबको खा गई, अब क्या राजकुमार की जिंदगी खाने का सोचा है? तुझ जैसी मनहूस की परछाई से भी लोगों को दूर रहना चाहिए। तूने आज के बाद इस घर से कदम भी बाहर रखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? खाला और पूजा से इतना सब कुछ सुनने के बाद सिंड्रेला रोते रोते घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी खाला की बेटी पूजा बहुत खुश थी क्योंकि आज रात को उसे सभा में जाना था। वो अपना लहंगा पहनकर अपनी माँ के पास आती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। वो सब तो ठीक है माँ, मगर मैं अपना हेयर स्टाइल कैसा बनाऊँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारा हेयर स्टाइल मैं बनाऊँ पूजा? मुझे बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं। हाँ क्यों नहीं, मगर मेरा स्टाइल सबसे अलग होना चाहिए। ठीक है पूजा। वो पूजा के बाल बनाते बनाते एक बार फिर से अपनी खाला से बोलती है, खाला प्लीज मुझे भी सभा में लेकर चलिए ना। मैं घर में अकेले क्या करूँगी? मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। मैं बस दूर से ही आप सबको देखूंगी। बड़ी ढीठ है तू। तुझे जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुझे समझ नहीं आया करमजली। रुक, तेरा सभा में जाने का भूत अभी उतार के आई। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। और फिर इस तरह से खाला सिंड्रेला को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है। अब सड़ यहीं पे। चल बेटी, सभा के लिए देर हो रही है। फिर उसकी खाला और उसकी बेटी चली जाती है और इधर कमरे में बेटी सिंड्रेला अपने माँ बाबा को याद करके रो रही होती है। माँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। माँ, पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए?
क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं थी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। खाला तो ऐसे करती है जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। आखिर क्यों माँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तभी उसकी बातें सुन सुनकर वहाँ पे एक तेज प्रकाश होता है और एक खूबसूरत परी उसके पास आ जाती है। उठो सिंड्रेला, रो नहीं। मुझे तुम्हारी माँ ने एक संदेशा लेकर यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। मेरे साथ आओ। और फिर इस तरह से परी सिंड्रेला को अपने पास बाहर लेकर आती है और अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के ऊपर कोई जादू कर देती है। जादू करते ही सिंड्रेला नौकरानी से एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला, अब तुम उस सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब चलो, मैं तुम्हें सभा तक छोड़ के आती हूँ। जब वो सिंड्रेला को सभा के रास्ते पर छोड़ देती है तो राजकुमार वही रास्ते पर जा रहा होता है। तभी वह वहाँ पर सिंड्रेला को देख लेता है। राजकुमार सिंड्रेला को देखते ही हैरान रह जाता है और उसे सिंड्रेला से वही पहली नजर में प्रेम हो जाता है। वो सिंड्रेला को देख के खो जाता है, लेकिन सिंड्रेला राजकुमार और बाकी लोगों को देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वह थोड़ी डर के अपने घर की तरफ वापस चलने लगती है। तभी राजकुमार पीछे से आवाज लगाता है, अरे ओ खूबसूरत परी, कौन हो तुम? बात सुनो। लेकिन सिंड्रेला कुछ नहीं कह पाती और जब वो दौड़ने लगती है तो उसका दुपट्टा वहीं पर गिर जाता है और वह घर की तरफ आ जाता है। खाला और उसकी बेटी दोनों उस सभा में थे, लेकिन राजकुमार जब सभा में आता है तो उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती और वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। राजकुमार की कई आवाजें लगाने पर भी सिंड्रेला नहीं रुकती और वो घर की तरफ भागे भागे चलती है, क्योंकि उसे परी ने हिदायत की होती है कि वह घर जल्दी पहुँचे। और इसके अलावा सिंड्रेला को डर भी लग रहा था, मगर राजकुमार के ख्याल में सिर्फ सिंड्रेला बस जाती है और वह अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, मुझे तो सिर्फ इस पल्लू वाली लड़की से ही शादी करनी है। मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसे सिंड्रेला नहीं मिल पाती। कुछ समय बाद राजकुमार और उसके सिपाही सिंड्रेला के घर के सामने से गुजर रहे होते हैं कि राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे अरे सिपाहियों, रुको जरा रुको, वो देखो, वो वही लड़की है, वो पल्लू वाली। फिर उसके सिपाही रुक जाते हैं और राजकुमार वहाँ पर उसके घर के अंदर आ जाता है। सिंड्रेला और उसकी खाला राजकुमार को देखकर हैरान हो जाती है। राजकुमार को देखकर सिंड्रेला की खाला सोचती है कि राजकुमार उसकी बेटी के लिए आया था, मगर उसे क्या पता था कि राजकुमार तो सिंड्रेला को देखकर वहाँ आया था। वह राजकुमार को देखकर अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पूजा पूजा सुनो, राजकुमार आया है। क्या मम्मी, सच में? जब पूजा और खाला वहाँ पर आ जाती है तो वह देखती है कि राजकुमार सिंड्रेला को देख रहा होता है और वह सिंड्रेला से कहता है, सुनो, तुम वही पल्लू वाली लड़की हो ना? जी हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप राजकुमार? लेकिन राजकुमार सिंड्रेला की खाला की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसकी पूरी नजर सिंड्रेला पर होती है। वह सिंड्रेला से कहता है, अरे खूबसूरत परी, जब से तुम्हें देखा है मैंने बस तुमसे ही शादी करने का फैसला किया है। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे बहुत ढूंढा। इसके बाद राजकुमार सिंड्रेला के हाथ पकड़कर उससे कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। ये देखकर उसकी खाला चौंक जाती है, लेकिन सिंड्रेला हाँ कर देती है और फिर इस तरह से राजकुमार सिंड्रेला को अपने साथ ले जाता है और सिंड्रेला और राजकुमार की शादी धूमधाम से हो जाती है और उसके बाद वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और राजकुमार उसे बहुत प्रेम करता है।
तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।